हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत टाइम बाद मैं इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो डाल रहा हूं और प्रिसाइजली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, राइट। आज लगभग 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब मैंने मेन स्ट्रीम लाइफ को छोड़ दिया था और उसके बाद में अपने आप को बहुत ही डीपर लेवल पर समझने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। इस दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे बच्चों से मिला, मैंने तरह तरह के काम भी किए। और इस पूरी की पूरी जर्नी के दौरान जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज मुझे मिली वो ये मिली कि हमारा जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली ओवर रिडन है बहुत सारे इरादों, बहुत सारे इच्छाओं से। और ये स्टेटिक भी नहीं है, मतलब हर सेकंड बहुत अलग अलग तरीके की एंड ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी जो इच्छाएं हैं वो हमारे दिमाग के अंदर पैदा होती रहती है। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी सराउंडिंग। अब सराउंडिंग अगर रेस्पॉन्सिबल है तो आपको ये तो पता पड़ ही गया होगा कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम इन इच्छाओं को पैदा होने से रोक सके, बट हम इन इच्छाओं को पैदा होने की जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो हर इच्छा, हर इरादा आपके वॉट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लाइफ में जब भी आप अपने आप से पूछते हो कि यार व्हाट डू आई वांट टू गेट इन लाइफ, तो उसका आंसर कोई ना कोई इरादा, कोई ना कोई इच्छा होती है। जैसे आप किसी बहुत पैसे वाले इंसान को देखते हो तो आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होता है, व्हाट डू आई वांट टू गेट इन माय लाइफ। जैसे आप पैसे वाले इंसान को देखते हो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाता है कि आई वांट टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो जो हमारी सराउंडिंग है वो इसी तरीके से हमें इंस्पायर करती रहती है और हमारे जो व्हाट वाले क्वेश्चन है उनका आंसर हमें हर सेकंड मिलता रहता है। और मैक्सिमम लोगों को हालांकि इसके बारे में पता नहीं है, बट धीरे धीरे आप इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। अब जैसे ही हमें व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर मिलता है, यानी कि एक नई इच्छा, एक नया इरादा हमारे दिमाग के अंदर पैदा होता है, वैसे एक नया क्वेश्चन भी हमारे दिमाग के अंदर फ्री फोकट में पैदा होता है, एंड दैट इज हाउ टू गेट थिंग्स डन। यानी कि मुझे पता पड़ गया कि यार मुझे भी मेरी लाइफ में उस पर्टिकुलर इंसान की तरह बहुत सारा पैसा चाहिए। तो अब मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचने लगेगा कि यार कैसे मैं बहुत सारा पैसा पा सकता हूं। अब इस कैसे का आंसर जानने के लिए मैं बहुत सारे टेंट्रम्स करता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को कॉपी करने की कोशिश करता हूं, या फिर जब मुझे इससे भी सफलता नहीं मिलती तो मैं गुरुओं के पास में, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास में, काउंसलर्स के पास में दौड़ता हूं जो मुझे कोई टेक्निक बताते हैं कि यार अपनी लाइफ के अंदर जो भी कुछ मैं जानना चाहता, जो भी कुछ मैं पाना चाहता हूं वो किस तरीके से पा सकता हूं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हर इच्छा, हर इरादे, हर व्हाट के आंसर के साथ एक नया हाउ का क्वेश्चन पैदा होता है। और भरा पड़ा है यूट्यूब, पूरा का पूरा इंटरनेट और हमारा दिमाग इस तरीके के क्वेश्चन से। कैसे बहुत सारा पैसा पाया जाए, कैसे एक बहुत अच्छा घर बनाया जाए, कैसे बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी जाए, कैसे एक बहुत अच्छी लड़की के साथ दोस्ती करी जाए, कैसे किसी बहुत अच्छे लड़के के साथ दोस्ती करी जाए, कैसे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाई जाए, कैसे बहुत सारे फॉलोअर्स हासिल करे जाए, कैसे बहुत अच्छा सेलिब्रिटी स्टेटस पाया जाए, कैसे अपने चेहरे का रंग साफ किया जाए। मतलब अगर आप नोटिस करोगे ना तो भरी पड़ी है ये पूरी की पूरी दुनिया इस तरीके के क्वेश्चन से। बट यहां पर भी हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऑफन ये जो कैसे वाला क्वेश्चन है इसके जो आंसर्स होते हैं वो सक्सेस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। वरना इतने सारे आंसर्स अवेलेबल हैं अगर आप नोटिस करोगे, और लोग सिंसियरली फॉलो भी करते हैं इन आंसर्स को, इन टेक्निक्स को। तो बहुत सारी दुनिया जो है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए थी, जबकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोगों की तादाद जो है वो बहुत ही कम है। तो इसका कारण मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि बेसिकली जब भी हम हमारी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और जब भी हम हमारी क्वेश्चन के हाउ के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हम असली चीज के ऊपर हमला ही नहीं कर रहे होते। क्योंकि बेसिकली हमें जो इस हाउ का आंसर मिलने वाला है वो वाई से मिलने वाला है। हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल पर जाकर अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक जर्मन फिलोसोफर थे, सिरफिरे थे वो भी हमारी तरह, तो उनका नाम था फ्रेडरिक नीचे। बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थे, मैं कभी इनके बारे में और बताऊंगा आपको किसी वीडियो के अंदर। बट उन्होंने जिस तरीके से साइंस के अंदर रूल्स और प्रिंसिपल नहीं होते जिनके ऊपर पूरी की पूरी साइंस या कोई पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना वर्क करते हैं, वैसे हमारी लाइफ के भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं। और उन्हीं में से एक रूल के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। उन्होंने बताया था कि
अगर आपको अपनी जिंदगी के वाई के बारे में पता होता है, अपनी जिंदगी का मकसद पता होता है, तो आप किसी भी तरीके से अपने हाउ का आंसर पा सकते हो। जैसे अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना है और उसके पीछे का मकसद पता है कि आपको क्यों बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप अपने आप, जैसे कोई डिवाइन पावर आपको गाइड कर रही हो, अपने आप इसका रास्ता जो है, इस मंजिल को पाने का जो रास्ता है वो फिगर आउट कर लोगे। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। अगर आप इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग के अंदर रोज इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपको एक बहुत ही पावरफुल लॉ पता पड़ गया अपनी जिंदगी को गवर्न करने के लिए। जब भी लाइफ के अंदर, जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो और जब भी आप उस स्ट्रॉन्ग डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हाउस के साथ स्ट्रगल करने की बजाय सबसे पहले वाई को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आखिर में आप उस पर्टिकुलर इरादे को, उस पर्टिकुलर डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं, क्या नेसेसिटी है आपका, क्या मकसद है उस इरादे को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग, मैं खासकर स्टूडेंट्स की बात करूंगा, वो जब किसी बच्चे को देखते हैं कि यार इसके 95% मार्क्स आए हैं, राइट, और इसको समाज के अंदर बहुत इज्जत मिल रही है, तो उनके अंदर भी एक इच्छा पैदा हो जाती है कि यार मेरे को भी कुछ इसी तरीके का मुकाम हासिल करना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी तरीके के लिए, मतलब मार्क्स को पाने के लिए पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा फंडामेंटल, जितना ज्यादा इररिप्लेसेबल, जितना ज्यादा पर्सनल, जितना ज्यादा डीप इस वाई का आंसर आपके पास में होगा ना, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जो डिवाइन पावर है वो आपको गाइड करने लगेगी और आप फिगर आउट कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर डिजायर को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो पढ़ाई का मैं एग्जांपल ले रहा था। पढ़ाई के अंदर अगर आप मार्क्स को अपना मकसद बनाते हैं, तो यार मार्क्स जो हासिल करना है ना, उसके अंदर बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। आप किसी और के नजरिए से अपनी पढ़ाई को जज करने की कोशिश कर रहे हो, कोई और है जो कि आपकी पढ़ाई को जज करके आपको मार्क्स दे रहा है, मतलब कंट्रोल किसी और के हाथों में है। तो ये वाई का कोई अच्छा आंसर नहीं होगा। इसकी बजाय वाई का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो अपने अंदर। अपने अंदर ढूंढो कि यार आप बेसिकली पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। आप इसलिए पढ़ाई करना चाहते हो क्योंकि आपको लिटरली चीजों को जानने के अंदर और चीजों को सीखने के अंदर मजा आता है। और अगर इस तरीके का आपका आंसर आपको मिल गया, अगर इस तरीके का मकसद आपने पढ़ाई के लिए बना लिया, तो फिर आपको पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी सक्सेसफुल मुकाम हैं उनको हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपको मेरी बातों के ऊपर केवल और केवल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर नहीं हूं जो कि आपको फोकट के अंदर एडवाइस दे रहा हूं। मैं आपको एक बहुत ही डीप प्रिंसिपल बता रहा हूं लाइफ का। और अगर आपको इस प्रिंसिपल को चेक करना है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब भले हम आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, बट बेसिकली हमें भगवान ने इंसान बनाया है, इसका मतलब है हम साइंस के स्टूडेंट, हम हमारे आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं। तो आपको केवल और केवल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, आपको इस प्रिंसिपल को अपनी कसौटी के ऊपर खरा उतार के देखना है। मतलब आपको बेसिकली इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करना है। आपको अपनी जो भी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं उनके पीछे का मकसद ढूंढना है, और फिर आपको नोटिस करना है कि आपको कोई डिवाइन पावर जो है वो गाइड करने लगती है या नहीं करने लगती, या फिर चीजें सच में रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है या नहीं होने लगती। अगर आपने इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करना चालू कर दिया, तो शायद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखाई देंगे। आई होप दिस थिंग विल रियली वर्क फॉर यू। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इसी तरीके की वीडियो को लेके।